बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग जी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआ से। और जी आज हम स्टार्ट करेंगे अपना व्लॉग। आज हम क्या लंच में शेयर कर रहे हैं। आज बहुत जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ इनके, अभी सुबह का ही टाइम है तो मैं बना रही हूँ जी कड़ी। ठीक है, तो गर्मी बहुत आगे आने वाली है तो मुझे ये पता है कि आगे बनेगी नहीं कड़ी, तो लिहाजा हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है लाख लाख बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से, अल्लाह के करम से। तो जी हम स्टार्ट करने लगे आज का व्लॉग। आज एज़ यूजुअल मैं लंच शेयर करने लगी क्योंकि आज सुबह सुबह बना रही हूँ। वैसे भी सुबह बनाती हूँ कि आज ज़्यादा अर्ली सुबह बना रही हूँ, यानी कि फजर के बाद ही क्योंकि आज बना रही हूँ कड़ी। आपको पता है कि गर्मियों का खाना नहीं है कड़ी, मगर ये है कि दिल चाहता है। मैंने कहा आगे गर्मी शदीद होगी तो मुझसे कड़ी बनेगी नहीं, तो खट्टा दही मंगा के हमने रात का रखा हुआ है। ठीक है जी, और उसमें हमने क्या डाला है, खट्टी दही में हमने डाल दिया है जी नमक, मिर्च, हल्दी, ठीक है, अदरक लहसुन, ये सब डाल दिया। और ये इसमें हम डाल रहे हैं जी, ये लें जी, बस 1 किलो दही है और 3 चम्मच हमने बेसन डाल दिया। अब इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। पहले हमने जो दही है ना इसको भी अच्छा सा हमने फेंट के, क्रीमी सा दही था और खट्टा सा था, तो मैंने सोचा कि चलें जी इसी कड़ी बना ली जाए। ठीक है, मंगा के मैंने रात को ही रख दिया था। जब भी कड़ी बनानी हो ना तो आप एक रात पहले ही दही को मंगा के रख लें, तो वो अच्छा सा खट्टा हो जाता है। आपको पता है ना दही की पहचान ये है, वो खट्टा ही होता है। जो बाकी चीज़ें वो मिलावट वाली हैं, वो जो क्रीमी सा बिल्कुल टेक्सचर ऐसे दिया होता है, दानेदार सा ही होता है दही, ज़रा मतलब थोड़ा सा ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल क्रीम बना हुआ होता है अच्छा दही भी। ठीक है, तो अब ये हम क्या करेंगे, इसको अच्छा सा फेंटते हैं कैमरा रख के। और फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम तकरीबन 2 से 2.5 किलो पानी डाल के हम इसको नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन, ठीक है, और छोटी सी प्याज की गिरा डालेंगे। ये सब बिल्कुल इजी रेसिपी बता रही हूँ आपको गर्मियों की। भून उनके ना बनाए वो टाइम लग जाता है, ये सबसे बेस्ट है। इसी में सब कुछ कमरे में आप बैठ के आराम से सारा कुछ कर लें, मिक्स कर लें और बस एक बड़ी सी कढ़ाई में पतीले में डालें, 2.5-3 किलो पानी डालें और उसको तेज़ फ्लेम के साथ, और छोटी सी गिरा प्याज की डालें, ठीक है, तेज़ फ्लेम के साथ रख दें। जब इसमें बॉयल आ जाए तो इसको हल्का कर दें। ठीक है, पहले आपने हमेशा पास खड़े रहना है, स्पून को हिलाते रहना है वरना ये उबल के गिर जाती है। और फिर बिल्कुल स्लो कर देना है फ्लेम। ठीक है, ढक्कन साइड पे से हल्का सा करके स्पून अंदर रख कर, तो फिर नहीं गिरती। ठीक है, बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर देना होता है। फिर इसको तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे ये पक पक के कड़ी कड़ के कड़ी बन जाती है। फिर हम इसके पकौड़े बनाएंगे। ठीक है जी, तो चलते हम जी इसको रखते हैं सेट को, इसको अच्छा सा फेंट लें। ठीक है ना, तो बेसन हमने डाल दिया, बेसन बड़ा अच्छा है यहाँ पर। ठीक है जी, तो फिर हम इसको मिक्स करते हैं, सेट को रखते हैं हाथ से। देखिए जी, हमने ये सब कुछ डाल के ना, उसमें मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा फ्लेवर के लिए छोटा सा प्याज देखिए 2 पीस करके रफली सा कट मतलब कर लें, या 2 पीस किया और उसमें डाल दिया। और इसको हमने क्या करना है, तेज़ आंच पे हमने 2-3 बॉयल आ जाए, फिर इसके बाद आंच को स्लो कर देना है। तो कड़ी पक पक के करती ही रहेगी। ठीक है जी, तो इसमें हमने 2.5-3 किलो पानी डाल देना आराम से, और ये पकती रहेगी बस आप। ठीक है जी, अच्छा जी, कड़ी तो रेडी हो रही है, तो हमने पकौड़ों के लिए उसी वाले बर्तन में देखिए आप ख़वातीन के लिए गर्मियों में लाई हूँ बिल्कुल आसान सी कड़ी की रेसिपी। उसी बर्तन में आपने पकौड़ों के लिए बेसन निकाल लेना। ठीक है जी, जितने आपके पकौड़े खाए जाते हैं उसी हिसाब से बना लें। तो अब हमने क्या किया जी, बेसन में डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। ठीक है जी, उसमें चला गई कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और जी साबुत जो धनिया उसको क्रश करके डालते हैं। ठीक है जी, और अगर कोई लोग डालते हैं, मैंने देखा अनारदाना और प्याज, इसकी ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है कि पकौड़ों पकौड़ों में, ये सिंपल वाले जो पकौड़े होते हैं ना उनमें प्याज ये चीज़ें डाली जाती हैं। और बाकी लोग मैंने देखा बहुत इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और इसके अंदर क्या कहते हैं वो डाल देते हैं, प्याज भी, अनारदाना भी। तो मर्ज़ी अपने टेस्ट के मुताबिक देखते हैं, ऑथेंटिक रेसिपी किसी पसंद भी बनता है। अब एक हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह सब कुछ है, लेकिन मैं इसमें नहीं डाल देती हूँ क्योंकि मैं इस पकौड़ों में नहीं डालती हूँ। ठीक है, ये पकौड़े मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा, नमक, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाल दी और वो क्या नाम है साबुत धनिया डाल दिया क्रश करके, और ज़रा सी अजवाइन डाल दी। ठीक है जी, तो अब इसको बस अच्छा सा वो बना लेंगे बैटर, थोड़ा थिक सा पकौड़ों के लिए। और मीठा सोडा जब डालेंगे जब हम इसको पकौड़े बनाने का टाइम आएगा, उससे पहले, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ कड़ी रखी हुई है और हमारी कड़ी हो रही है जी। आप ये देख रही है हमारा बेसन की हमारी कड़ी हो रही है रेडी, तो फिर टाइम लगेगा तो इसको हम खाली खोल के रख देते हैं। ठीक है जी, जब भी कड़ी में ना ऐसे 2 उबाल आ जाए ना, ये इस तरह अच्छे से बॉयल हो जाए, उसको बिल्कुल स्लो आंच करके हल्का सा ये देखिए लेट को ऐसे करके रखते हैं ताकि कड़ी गिरती नहीं है, ऐसे उबल के ना नीचे नहीं गिरती है, और आहिस्ता 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 आँच में अंदर ही अंदर ये देखिए पकती रहती है। ठीक है,
कड़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी, क्योंकि अब हम इसमें जब पकौड़े डालेंगे तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। ठीक है जी। और मैंने आपको बताया मैं तो फजर के बाद ही चढ़ा दी थी, तो तकरीबन इसको 2.5 घंटे हो गए और इतने 2.5 घंटे में पकी है। ठीक है जी। तो 1.25 किलो ये था हमारे पास दही, और देखिए स्टीम आ गई। स्टीम को साफ़ करते हैं, स्टीम को साफ़ करते हैं, स्टीम को हम करते हैं साफ़। ठीक है जी। तो 1.25 किलो दही में हमने बनाए हैं, 3 चम्मच हमने बेसन के डाले इसमें, और हमने ये कढ़ी रेडी कर ली। अब हम क्या करने लगे, कढ़ी का हमने आपको बताया, ये बनाया हमने बैटर पकौड़ों का, और हम बनाने लगे हैं जी पकौड़े। ऑयल रख दिया हमने, और ये हम इसमें डाल दिया हमने मीठा सोडा। ठीक है, थोड़ा सा डाला है ताकि वो अच्छे फ्लफी से बनते हैं, फूले फूले बनते हैं। ठीक है, अच्छे से बनेंगे हमारे पकौड़े। तो ये हमारा ऑयल जो है ऑलमोस्ट गर्म, तो हमने इतना थिक बैटर रखा है, ये देखिए पकौड़ों का इतना थिक होता है कि ऐसे ऐसे गिरता है, इतना वो पतला नहीं रखते। ठीक है जी। तो हम पकौड़े बनाते हैं, फिर इसको बघार लगाते हैं, और साथ ही बॉयल राइस बनाते हैं। अच्छे देखिए हमारे पकौड़े कितने ज़बरदस्त फ्लफ़ी से बन रहे हैं। ये देखिए इतने सारे बन भी गए हैं, और इनको हम साथ साथ डालते भी जाते हैं कढ़ी में। ठीक है जी। अच्छा जी, इधर हमारे राइस बॉयल हो गए जी, हमने राइस भी बॉयल कर लिए, और हमने कढ़ी भी रेडी कर दी। मगर कढ़ी ऐसे रेडी नहीं होती। कढ़ी कैसे रेडी होती है, इसका लगाया जाता है बघार। तो बघार के लिए हमने क्या करना है जी, बर्तन वही वाला यूट्यूब है, सब आपको पता है। जिस पैन में हमने पकोड़े बनाए हैं, ऑयल को हमने कर लिया कम, जितना ऑयल हमें चाहिए उतना हम कर लेंगे इसमें। उसमें हम क्या क्या बघार में देखते हैं हमारे घर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो जो चीज़ें घर में मौजूद है ना, मैं उसी से बघार लगाऊंगी। क्योंकि मैं बाहर, मैंने आपको बताया, गर्मी में बच्चों को बार बार नहीं भेजती, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में होता है। हर 2 मिनट पर बच्चों को माएँ बाहर भेज देती, जाओ धनिया लाओ, जाओ ये ले आओ, जाओ वो ले आओ। मैं ला कर फ्रीज़ कर देती हूँ। अगर नहीं होता, फ्रेश नहीं आ रहा गली में, ये कुछ ऐसा है, तो फिर ये होता है कि उसके बगैर ही बना लेती हूँ। ठीक है जी। तो हम बघार लगाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हम बघार लगा रहे हैं, और हमारे घर है इसका जी लहसुन, मैंने इसमें लहसुन का बघार लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, जैसी लहसुन है ये, वो इसलिए ज़्यादा नहीं डाल रही ना कि इसका बच्चों को टेस्ट थोड़ा सा वो करते हैं बच्चे के। बहुत लहसुन, ये प्याज का बघार लगाऊंगा तो बड़ा हंगामा करते हैं कढ़ी में। ठीक है जी। तो ये साबुत मिर्ची है मेरे पास, ये ग्रीन वाली है, हरी मिर्ची से कहते हैं, वो डाल दिया। सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया, मेथी दाना डाला है। ठीक है जी। तो मेथी दाने की बहुत प्यारी खुशबू आती है, बड़ा अच्छा बघार लगता है। 4 चीज़ों का बघार लगा रहे हम, लहसुन, हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और मेथी दाना, और हमारी कड़ी ज़बरदस्त सी रेडी होने वाली है। और इसके बाद ही जाएंगे अपनी अम्मी के घर। मैं अब डेली जाया करूँगी अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी की होगी फिजियोथेरेपी, तो फिर मैं फिजियोथेरेपी के मैं मुझे होना ज़रूरी है, मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ डेली। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, आप एक बेटी होने की फ़राइज़ में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले यही शामिल है कि वो अपने घर का कंप्लीट कर ले काम, तो मैं अपने घर का करके जाती हूँ। सारा खाना बनाकर, बर्तन धोकर, सफाइयाँ वगैरह सब कुछ होकर करके जाती हूँ, कि बच्चों को नाश्ता देकर उठा कर फिर फजर के वक्त सबको एक ही बार नाश्ता दे देती हूँ कि कहती बेशक सोते रहो आप लोग, क्योंकि गर्मी आपको पता लंबे दिनों के बच्चों की छुट्टियाँ या कुछ नहीं करने को, तो फिर सोना ही रह जाता है। ठीक है जी। तो मोबाइल की कोशिश करें ना दें, यानी इनकी माँ की अपनी एक्टिविटी है और बच्चे पीछे अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस चीज़ का ज़रूर ध्यान दिया करें माएँ। तो मेरे शुक्र है अल्लाह का, बच्चों के पास मोबाइल तो नहीं, और मैं अपने पास ही मोबाइल लेकर साथ अपनी अम्मी के जाऊँगी। ठीक है जी। अल्लाह करे अम्मी की तबीयत और बेहतर हो, पहले से बेहतर होगी, तो इंशाअल्लाह ताला डे बाई डे बेहतर हो जाएंगी। आपको पता है सारी बातें ऐसे में होता है, तो माशाल्लाह से वो काम काज करने वाली खातून, चलने फिरने वाली है, और हम जैसों को बनाकर खाना आगे पेश करने वाली खातून। हम बड़ा मना करते हैं, सख्ती करते हैं, बल्कि मैं तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है ना अम्मी ट्रे लेकर आ गए हैं, क्योंकि अम्मी को आदत है, वो गुस्सा करती हैं। अगर मैं कहूँगी अम्मी मैंने चाय नहीं पीनी, तो थोड़ी देर बाद कोई मतलब जूस बना ली, जूस कहूँगी अम्मी मैंने नहीं पीना है, मुझे बना। अम्मी तो सूट ढूंढ रही होती है, कोई भी आ जाए तो ऐसे ही होता है ना। ज़ाहिर बात है, पहले के लोगों का मकसद ये होता है, मसला ये होता है कि कहते हैं बस कोई घर आया, कोई भी हो तो खाना खा कर या कुछ ना कुछ खा के जाए। वहाँ के हमारे घर 2-2 कदम पर है, हमारे घर तो साथ साथ, तो दिन में कई चक्कर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आम दिनों में मैं नहीं लगाती, कहीं के दिन नहीं जाती, क्योंकि घर के इतने काम हो जाते हैं ना कि बस समझ ही नहीं आती। बस अब इसको तरफ मैं रखती हूँ, और फ्लेम को तेज़ करके हम इसको बघार लगाते हैं। आवाज़ डिस्टर्ब होती है, इसी वजह से मैंने बिल्कुल स्लो की थी। अब मैं करूँगी इसको आँच को तेज़, और फिर जल्दी से बघार लगा के हम अपनी इस कढ़ी के ऊपर डाल देंगे, और हमारी स्वाद की कढ़ी रेडी होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने लगा देना अपनी कढ़ी को बघार। इसमें एक हाथ में सेल होता है, एक हाथ में सब पकड़ा होता है, डाल के बघार का सारा हम इसमें कढ़ी में। ठीक है जी, हमारी कढ़ी रेडी है बिल्कुल। तो जी अब आपको डिश आउट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फजर के बाद से मैं कढ़ी बनाना शुरू हुई हूँ,
आधी हो जाती है कढ़ाई, फिर हम पानी डालते हैं ताकि अच्छी सी खूब पके। तो 2.5 घंटे पकने के बाद तो कढ़ी ने अच्छी सी शक्ल निकाल ली है। ये देखें थिक भी हो गई है। अब ये पकौड़े जो है इसमें डिप हो जाएंगे तो और ज़बरदस्त है हमारे पकौड़े हैं, और ये बड़े अच्छे सॉफ्ट से पकौड़े होते हैं। ठीक है जी, तो चलें जी, अब हम जा रहे हैं और पकौड़े भेजते हैं अपनी फूफी के घर। अच्छा, फूफी के घर की एक मज़े की बात, तो मेरी फूफो को बहुत पसंद है ना, बड़ी फूफो है ना, उनको कढ़ी पसंद है। तो बहन तो मेरी गई हुई है, वो तो पढ़ाती हैं स्कूल, माशाल्लाह टीचिंग शुरू की उन्होंने। ठीक है जी, उनको ज़रूरत थी स्कूल वालों को, तो वो करीबी स्कूल में जा रही हैं। तो मुझसे जो छोटी सिस्टर हैं वो मेरी फूफी के घर हैं, वो फूफी की बहू हैं। ठीक है जी, तो उनके घर हम भेजते हैं जी कढ़ी, और हम जाते हैं अपनी अम्मी के घर। अम्मी को तो मना है कढ़ी खाना, लिहाजा अम्मी के लिए नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए दोपहर का टाइम आ गया है और हमने बनाई थी फजर के वक्त कढ़ी, हमने स्टार्ट की थी और तो 2.5 घंटे में ये कढ़ी तैयार हुई थी। इस सब मेरा खाना खाने का टाइम है, तो मैंने सोचा मैं खा लूँ, क्योंकि बाकी तो कोई अभी खाने का मूड नहीं लग रहा किसी का। तो मैं तो खाने लगी अपनी थाली बनाकर ज़बरदस्त सी। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना, फीडबैक ज़रूर दिया करें कैसी लगी मेरी कढ़ी। मैं सिंपल रेसिपीज़ बताती हूँ और बिल्कुल क्विक बताती हूँ, यानी कि जल्दी बन जाने वाली। गर्मी है ना, तो ख़वातीन ज़ाहिर बात है लाजमी आप लोगों ने बेहोश होना किचन में जा जाकर, फिर खावंदों को तंग करना। तो बेहतर है मेरी रेसिपीज़ आप लोग अपनाएं। वो मेरी रेसिपीज़ यानी कि आप लोगों ने कुछ भी बनाना है तो मेरी रेसिपी से बनाएं, बिल्कुल इजी बन जाएगा और जल्दी बनेगा। यकीन मानिए, झूठ नहीं कह रही। आप ट्राई करके देखिए और फीडबैक दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।